अगर आपके अनार के प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर्स तो आते हैं लेकिन फ्रूट्स बनने से पहले गिर जाते हैं या फिर फ्रूट्स छोटे रह जाते हैं तो समझ लो कहीं बेसिक केयर में प्रॉब्लम है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अनार में बम्पर फ्रूटिंग का रियल सीक्रेट क्या होता है, जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं। बहुत लोग सिर्फ फर्टिलाइज़र देने पर फोकस करते हैं, लेकिन अनार एक ऐसा प्लांट है जिसमें सिर्फ प्रॉपर खाद देने से काम नहीं चलता है। इसमें प्रॉपर सनलाइट, वाटर बैलेंस, पॉलिनेशन और प्रूनिंग सब इक्वल रोल प्ले करते हैं दोस्तों। अगर इनमें से एक भी चीज़ गलत हो गई है तो फ्रूटिंग अफेक्ट होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अनार का कंप्लीट सिस्टम, समझाऊंगा कैसे आप अनार के प्लांट को हेल्दी बना सकते हो, कैसे फ्लावर ड्रॉप रोक सकते हो और कैसे फ्रूट्स का साइज़ और क्वांटिटी दोनों बढ़ा सकते हो। अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया तो आप डेफिनेटली अपने प्लांट से बम्पर फ्रूटिंग ले पाओगे। सबसे पहले प्रॉब्लम समझना दोस्तों ज़रूरी है कि जब तक आप रीज़न नहीं समझोगे तब तक सॉल्यूशन प्रॉपर अप्लाई नहीं कर पाओगे। अनार में फ्रूटिंग ना होने का सबसे कॉमन रीज़न ये होता है वीक प्लांट कंडीशंस। अगर प्लांट की रूट स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो फ्रूट सपोर्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा बड़ा रीज़न होता है दोस्तों गलत वाटरिंग। अगर रोज़ रोज़ पानी देते हो या फिर बहुत गैप कर देते हो, एकदम से ज़्यादा पानी देते हो, दोनों ही केसेस में प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है, जिससे फ्लावर्स गिर जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों पॉलिनेशन का। अगर प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं होता है तो फ्रूट सेट ही नहीं होगा। और एक हिडन रीज़न दोस्तों है एक्स्ट्रा नाइट्रोजन। अगर आप ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खाद यूज़ करते हो तो सिर्फ और ब्रांचेस बनाता रहेगा प्लांट, फ्रूट्स नहीं बनाएगा। इसलिए बैलेंस समझना बहुत ज़रूरी है। इन सब रीज़न्स को कंट्रोल करके आप अच्छी फ्रूटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट चाहते हो तो सबसे पहले सही प्लांट चूज़ करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमेशा नर्सरी से हेल्दी या ग्राफ्टेड अनार का प्लांट ही खरीदो। ग्राफ्टेड प्लांट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये यंग स्टेज में ही फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है, बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग देता है और उनका आउटपुट भी कंसिस्टेंट रहता है। सीड से उगाया हुआ प्लांट ग्रो तो हो जाता है लेकिन उसमें फ्रूटिंग आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कभी कभी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, इसलिए बिगिनर्स के लिए ग्राफ्टेड या एयर लेयर प्लांट सबसे बेस्ट माना जाता है। साथ ही प्लांट लेते वक्त उसके लीव्स और स्टेम्स और रूट्स को चेक कर लेना दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है। हेल्दी प्लांट्स की पहचान ये है कि उसकी लीव्स ग्रीन और शाइनी होती है, स्टेम स्ट्रॉन्ग होता है और कोई डिजीज़ या पेस्ट अटैक नहीं होता है। अगर स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग होगी तो आगे चल के फ्रूटिंग भी स्ट्रॉन्ग रहेगी दोस्तों। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो आपको बार बार रिजल्ट देता ही रहेगा। अनार एक फुल सन लविंग प्लांट है, मतलब इसे फुल डे सनलाइट चाहिए होती है। अगर आपका प्लांट डेली 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सन नहीं ले रहा है तो आप कितनी भी खाद डाल लो, प्रॉपर फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। सनलाइट की वजह से फ्रूटिंग काफ़ी इम्प्रूव होती है दोस्तों। सनलाइट से प्लांट एनर्जी बनाता है जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाने में हेल्प करती है दोस्तों। कम सनलाइट में प्लांट वीक हो जाता है और सिर्फ लीव्स ही ग्रो करता है। फ्लावर्स तो आ सकते हैं लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और जल्दी गिर जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने अनार प्लांट को ऐसी जगह रखो जहाँ पे पूरा दिन अच्छी धूप आती रहे। अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हो तो प्लांट को ओपन एरिया में रखो जहाँ पे शेडो ना हो। बालकनी में ग्रो कर रहे हो तो ऐसी फेसिंग पे रखो जहाँ पे ज़्यादा देर तक सनलाइट आती हो। सनलाइट का प्रॉपर एक्सपोजर ही फ्रूटिंग का बेस बनाता है दोस्तों। वाटरिंग अनार के लिए एक सेंसिटिव फैक्टर है। ये ज़्यादा पानी पसंद नहीं करता है, लेकिन बिल्कुल ड्राई कंडीशन भी इसको नहीं चाहिए। इसको क्या चाहिए? बैलेंस वाटरिंग। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है ओवर वाटरिंग, जिससे रूट सफोकेट हो जाती है। क्योंकि प्लांट पॉट में लगा है, ज़मीन में लगा हो तो ओवर वाटरिंग चल जाती है, लेकिन अगर पॉट में लगा है तो उसमें निकलने की जगह नहीं रहती पानी की। दूसरी तरफ अगर आप बहुत कम पानी देते हो तो प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि इसे डेली वाटर चाहिए होता है थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में। आप इसमें फ्लावर्स को छोटा रखेगा और छोटे फ्रूट्स को ड्रॉप करता रहेगा ताकि वो सरवाइव कर सके। इसलिए वाटरिंग का एक सिंपल रूल फॉलो कर लो। जब ऊपर की टॉप लेयर ड्राई लगे तब पानी डाल ही दो। फ्रूटिंग स्टेज में स्पेशली ओवर वाटरिंग से बचना है, क्योंकि इस टाइम पर प्लांट को स्टेबल कंडीशन चाहिए होती है। आप फिंगर टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, मिट्टी में फिंगर डाल के चेक कर सकते हो। अगर अंदर से मॉइस्ट है तो पानी मत दो। ये सिंपल हैबिट है, आपके प्लांट को बहुत ही बेनिफिट देगी दोस्तों। अनार में पॉलिनेशन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। हर फ्लावर फ्रूट नहीं बनाता है दोस्तों,
कि अनार में 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, एक मेल फ्लावर और दूसरा फ्लावर फ्रूटिंग वाला होता है। जो फ्रूटिंग वाला फ्लावर होता है उसी वही फ्रूट में कन्वर्ट होता है, इसलिए पॉलिनेशन का सही होना बहुत ज़रूरी है। आउटडोर में बीज, बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स नेचुरली पॉलिनेट कर देते हैं। अगर आप टेरेस या इंडोर में ग्रो कर रहे हो तो आपको थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा। इसके लिए आप एक सॉफ्ट ब्रश या कॉटन बड यूज़ कर सकते हो। एक फ्लावर से पॉलन लेके दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये प्रोसेस सिंपल है लेकिन रिजल्ट बहुत ही पावरफुल देता है। अगर आप रेगुलर हैंड पॉलिनेशन करते हो तो आपको फ्रूट सेट में क्लियर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये एक हिडन रीज़न है दोस्तों, ये बहुत लोगों के लिए काम करता है। फर्टिलाइज़र जो है वो फ्रूटिंग के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। अनार के प्लांट को बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ना कि सिर्फ एक टाइप का न्यूट्रिएंट। हर 15 से 20 दिन में वर्मी कंपोस्ट देना बेस्ट प्रैक्टिस है, जो सॉइल को हेल्दी रखता है, प्लांट को स्टेडी न्यूट्रिशन देता रहता है। इसके साथ महीने में एक बार मस्टर्ड के एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हो, जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को बूस्ट कर देगा दोस्तों। फ्लावरिंग के टाइम पर आप पोटैश यूज़ कर सकते हो या फिर वुड ऐश, जो फ्रूट सेट और साइज़ को दोनों को इम्प्रूव कर देगा। ध्यान रहे कि आप ज़्यादा नाइट्रोजन ना दें, वरना प्लांट लीफी ग्रोथ करेगा और उसी में अपनी एनर्जी वेस्ट करता रहेगा। बैलेंस फीडिंग ही आपको बेस्ट रिजल्ट देने वाली है दोस्तों। रेगुलर और कंट्रोल न्यूट्रिशन से प्लांट एक स्टेबल ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करता है। प्रूनिंग, अगर आप अनार के प्लांट को प्रून नहीं करते हो तो वो एक घना जंगल की तरह बनता जाएगा, वो फ्रूट्स नहीं बनाएगा। प्रूनिंग अनार के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लेकिन लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। जब प्लांट में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हो जाती है तो एनर्जी सब में डिवाइड हो जाती है और फ्रूट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। इसलिए टाइम टू टाइम प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। सूखी, वीक और अंदर की तरफ ग्रो कर रही ब्रांचेस को रिमूव करो। इससे प्लांट का स्ट्रक्चर ओपन होता है, सनलाइट और एयर सर्कुलेशन बेटर होता है। जब अननेसेसरी ब्रांचेस हट जाती है तो प्लांट अपनी एनर्जी को मेन ब्रांचेस और फ्रूट्स पर फोकस करता है। इससे फ्रूट का साइज़ भी बढ़ता है और क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। ये एक सिंपल टेक्निक है लेकिन रिजल्ट बहुत ही पावरफुल देगी। फ्लावर ड्रॉप एक कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले अपनी वाटरिंग हैबिट को इसको फिक्स करना है आपको, क्योंकि इर्रेगुलर वाटरिंग का सबसे बड़ा रीज़न होता है प्लांट के फ्लावर ड्रॉप का। प्लांट को अननेसेसरी स्ट्रेस मत दो, जैसे बार बार जगह चेंज करना या रिपोर्ट करना। लाइट फीडिंग कंटिन्यू रखो ताकि प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता रहे। नीम ऑयल स्प्रे करो, कभी कभी यूज़ करो ताकि पेस्ट कंट्रोल में रहे, क्योंकि पेस्ट भी फ्लावर्स को डैमेज कर देते हैं। साथ ही एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस में प्लांट को बताओ इनको बहुत ज़्यादा बचाना है आपको। अगर बहुत ज़्यादा हीट है तो स्मॉल शेडिंग नेट यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एक बड़ा गार्डन है तो एक बड़ा ग्रीन नेट यूज़ करना है दोस्तों। ये सब स्टेप्स प्लांट को एक अच्छी फ्लावर ड्रॉप को रोक सकते हैं और प्लांट को एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे। अब आते हैं फाइनल सीक्रेट पर, वो है बैलेंस। में सबसे बड़ा रूल ये है दोस्तों कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम। अनार के प्लांट का भी वही रूल है, बैलेंस सनलाइट, बैलेंस वाटरिंग और बैलेंस न्यूट्रिशन। अगर आप ये 3 चीज़ें कंट्रोल कर लेते हो तो आपको अलग से कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ेगा। प्लांट नेचुरली हेल्दी रहेगा और फ्रूटिंग ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। अगर आपने इस वीडियो में बताई गई टिप्स को कंसिस्टेंटली फॉलो किया तो आपको अनार का प्लांट डेफिनेटली बम्पर फ्रूटिंग देता हुआ दिखेगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग गार्डनिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।